नमस्कार, आपके सदन जनसदन में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव रावत। 31 जुलाई जनपद टिहरी के लिए निर्णायक दिन। प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज कहां खुले? टिहरी मुख्यालय, उसके आसपास के क्षेत्रों में, या जो सुबगाट चल रही है, शासन स्तर पर भी कवायद चल रही है, कोटेश्वर बांध के निकट फिफल्टी नामक स्थान पे, जो नरेंद्रनगर विधानसभा का हिस्सा है और लोकसभा के लिहाज से पौड़ी लोकसभा का हिस्सा है, जनपद टिहरी का हिस्सा है। इसको लेके आज टिहरी बंद है। नई टिहरी और आसपास के क्षेत्र, दावा यह किया जा रहा है कि चंबा से सटे हुए बाजार, भागीरथीपुरम, कोटी कॉलोनी, सारजुला पट्टी के छोटे और बड़े बाजार ये बंद रहेंगे। जाखड़ीदार सहित कोटी कॉलोनी, चंबा, थौलदार, टिहरी, चंबा ब्लॉक विकासखंड, रानीचौरी, बादशाहीथौल, इन क्षेत्रों से भी लोग आज जनाक्रोश रैली में आएंगे। और इन तमाम चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस आंदोलन को लीड कर रहे प्रथम दिन से बीजेपी के वरिष्ठ नेता, गढ़वाल विश्वविद्यालय छात्र महासंघ के पूर्व अध्यक्ष, जिला पंचायत के पूर्व सदस्य, जिला योजना समिति के सदस्य और साथ में जिला पंचायत संगठन के पूर्व अध्यक्ष जीतराम भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब, आंदोलन और जीतराम भट्ट, ये दो नाम साथ साथ आते हैं और सत्ता में होने के बावजूद आज आप सड़क पर हैं, क्यों? राजीव जी नमस्कार। राजीव जी, मेरा पूरा कैरेक्टर रहा है, मैं हमेशा सच्चाई की लड़ाई लड़ता हूं। मेरे लिए राजनीति निजी स्वार्थ गौण है। मैं सर्वप्रथम जनता के हितों को वरीयता देता हूं। मेरे संगठन का विचार भी है, राष्ट्र जनता प्रथम है, फिर उसके बाद पार्टी है, फिर उसके बाद व्यक्ति है। राजीव अरे जी, तुम्हारी तो पार्टी है, तुम्हारी सरकार है। ये जो आफत आई है ये किसी और की देन थोड़ी है, कांग्रेस की। सत्ता तो आपकी है बीजेपी भाई साहब। राजीव जी, ये टिहरी मेडिकल कॉलेज ये राजनीतिक षड्यंत्रों का के कारण इसका फुटबॉल बन गया है। राजीव जी, टिहरी की जनता को दो सरकारों ने घोषणाएं की है कि टिहरी मुख्यालय के आसपास मेडिकल कॉलेज को बनाया जाएगा। टिहरी जनपद का प्रत्येक नागरिक, उसका मुख्यालय पे अधिकार है। उस नागरिक को मेडिकल सुविधाएं मिलनी चाहिए। टिहरी से लगे हुए क्षेत्र घुत्तू, भिलंग, चमियाला, घनसाली, लमगांव, थत्यूर, जौनपुर, देवप्रयाग, जाखणीधार, तमाम जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, इनको उचित मेडिकल सेवा प्राप्त हो। यहाँ के नागरिकों को यहां से 150-200 किलोमीटर देहरादून और एम्स के चक्कर न काटने पड़े, इस उद्देश्य से हमारी पार्टी के द्वारा बार बार ये संकल्प दोहराया गया कि टिहरी मुख्यालय के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा। इस सच्चाई से मुकरा नहीं जा सकता है। हमने जनता के पास जाकर इसके आधार पर वोट मांगा है कि टिहरी मुख्यालय के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा। और ये आज की लड़ाई नहीं है। जिन विषयों को आप आज चर्चा में ला रहे हैं, जो विषय आज आप कह रहे हैं, वो कहीं किसी की मुंह पे तक नहीं थे, किसी की मांग नहीं थी, किसी का कुछ नहीं था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये टिहरी मेडिकल कॉलेज को इसका निर्माण न हो, इसको उलझाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और राजीव जी, मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, ऐसा इसी युग में नहीं हो रहा है, ये महाभारत काल में भी हुआ है। भगवान कृष्ण ने कहा, राजीव जी, दुर्योधन से कहा था, दुर्योधन पांडवों को सिर्फ जीने के लिए 5 गांव दे दो, लेकिन उसने कहा बिना युद्ध के, हे केशव, बिना युद्ध के सुई की नौ के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा, 1 इंच भूमि नहीं दूंगा। उसके बाद ही महाभारत हुआ, उसके बाद ही कुरुक्षेत्र हुआ। और आज टिहरी की जनता, टिहरी का जनमानस
आज कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा है और हम उस धर्म युद्ध के साथ खड़े हैं, हम उस धर्म के साथ खड़े हैं कि जो जिसमें न्याय होगा, संघर्ष होगा। ये मेरा कहना है राजीव जी। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जहां महाभारत का युद्ध हुआ, उसके बीच का एक प्रसंग है तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का पाठ पढ़ाया। और आप, मुझे लगता है जो किताब दिखा रहे हैं, ये पुस्तक, ये उसी गीता की पुस्तक है। तो इस युद्ध में आप गीता की पुस्तक आज दिखा रहे हैं, इसका अभिप्राय? इसका अभिप्राय यह है कि जनता जनार्दन आज जो ताकत है वो जनता की है, और अगर जनता खड़ी होगी, सारा जनपद क्या जनमानस एक सूत्र में बंधेगा, तो ये लड़ाई, ये मेडिकल कॉलेज निर्माण की लड़ाई, मेडिकल कॉलेज का निर्माण अवश्य होगा। ये मेरा विचार है, ये मेरी आशा है, ये मेरा विश्वास है। भट्ट साहब, गीता की पुस्तक आप दिखा रहे हैं, महाभारत की आप बात कर रहे हैं, छल प्रपंच की बात भी आप कर रहे हैं, किसका कसूर? इस समय हुकूमत ग्राम से लेकर राज्य तक, विधानसभा तक, देश तक आपकी है। और जब आप दो मुख्यमंत्रियों की घोषणा की बात कर रहे हैं, तो विजय बहुगुणा जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने घोषणा की थी। उससे पहले सोनिया गांधी जब प्रचार करने आई थी किशोर उपाध्याय जी के लिए, तब कांग्रेस के घोषणा पत्र में यह था 2012 में, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो। और तब सोनिया गांधी ने टिहरी की रैली में कहा था, किशोर उपाध्याय जी को वोट दीजिए, मैं आपको मेडिकल कॉलेज दूंगी। खैर, अब की परिस्थिति में बीजेपी की सरकार के वर्तमान मुख्यमंत्री ने भी यह घोषणा की, लेकिन आज की कड़वी सच्चाई यह है कि सूचना के अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत जब सूचना मांगी गई कि मुख्यमंत्री की घोषणा का क्या हुआ, तो सूचना यह कि मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की थी उसका विलोपन हो गया। आप बताइए जो आपको बोलना है। राजीव जी, आपने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की बात की है। आज तो कौन किस क्षेत्र में है, कौन कौरवों के साथ है, कौन पांडवों के साथ है, ये आप देख ही रहे हैं। राजनीति का जितना नैतिक पतन हुआ है, अब तक वो कभी हमको दिखाई नहीं दिया है। उस दिन जिन लोगों ने उस दिन घोषणा करी, वो लोग उस दिन उस पार्टी में थे, और जिन्होंने आज घोषणा करी वही लोग आज इस पार्टी में भी है। तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है ना राजीव जी। जो सीधे सीधे सत्ता पर काबिज है, जो सीधे सीधे पदों पर काबिज है, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। ये तो जनता को गुमराह किया गया, आम जनमानस को गुमराह किया गया। अगर कोई घोषणा मुख्यमंत्री ने वापस ले ली, कोई घोषणा समाप्त हो गई, तो उस पर आगे कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? मैंने जो पत्र अभी जो जारी हुआ है डीएम को, उस पर जो लिखा है वो आपने भी पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है। उसकी स्थिति आपने भी देखी है, हमने भी देखी है। लेकिन हमारा कहना यह है, हम कुछ नहीं जानते। आप एक नहीं, हम कह रहे हैं मान्यवर, आप एक नहीं, आप 10 मेडिकल कॉलेज बनाओ। लेकिन टिहरी की जनता, टिहरी के जनमानस की जो मांग है, 20 सालों से जो मांग है, दो मुख्यमंत्रियों की जो घोषणा है, उसको पूरा करो। नहीं तो इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी सरकार को भी, हमारे कार्यकर्ताओं को भी आने वाले 2027 में भी उठाना पड़ेगा। इस निवेदन के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी से और संबंधित जो निर्णय करने वाले लोग हैं पार्टी संगठन और सरकार में, मेरा उनसे कहना है कि जो जनता को आपने
जनता को वादा किया था, जनता को विश्वास दिलाया था, उसको विश्वासघात मत करो, जनता का विश्वास बरकरार रहे, उस पर आगे बढ़ो। और इस टिहरी जनपद के मुख्यालय के अंतर्गत जो नॉर्म्स हैं, जो उस नॉर्म्स के हिसाब से जो भी स्थान आपने तय किया है या तय करोगे, उस पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण यथाशीघ्र कराओ, ये मेरा कहना है। होता क्या है, जब हम किसी मिशन में काम कर रहे हैं, किसी उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं, किसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो मैंने आपको दो उदाहरण दिए, 2022 और 2024। आपको पता है बहुत लंबे समय से मेरी पार्टी के द्वारा जब मैं संघर्ष कर रहा हूं, जब मैं अपनी पार्टी से निवेदन कर रहा हूं कि अगर पार्टी के सिद्धांत और विचार को बचाना है तो आप मूल कार्यकर्ता को आगे बढ़ाओ। जो मूल कार्यकर्ता अपना विषय, जनहित का विषय सरकार के समक्ष रख सके, सदन के अंदर रख सके। लेकिन हो क्या रहा है, ये तो आप भी देख रहे हैं ना। कोई लोग सुबह किसी दल में है, शाम को किसी दल में है। ये इसके कारण ये सारी अव्यवस्थाएं हुई हैं। और मैंने इसलिए कहा दोषी मैं भी हूं, क्योंकि 2022 के चुनाव में मैं भी जनता के द्वार गया, मैं भी डोर टू डोर कन्वेंसिंग में गया, मैंने भी आम जनता से, मतदाताओं से वोट मांगा और इस विश्वास के साथ मांगा है कि हम टिहरी मुख्यालय के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज का निर्माण करवाएंगे। और उसी परिप्रेक्ष्य में उन्हीं कार्यकर्ताओं की मांग पर जो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, जो उन्होंने घोषणा करी थी, उसी आधार पर करी थी, उसी जन भावनाओं के आधार पर करी थी। इस बीच क्या हो गया, वो घोषणा निरस्त हो गई, उसके क्या कारण है, ये संबंधित जो लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उस स्थान पर बैठे हुए हैं, ये आपको उनसे पूछना चाहिए। जी राजेश जी, बताना चाहिए। अब जो आपका एक हफ्ते की पूरी मेहनत है भट्ट साहब आप लोगों की जी, और महा आक्रोश रैली आप निकाल रहे हैं, कहां क्या क्या तैयारी है, क्या भागीदारी है? राजीव जी, इसमें पूरे जनपद की भागीदारी है। गुत्तू बिलंग से लेकर, सेम मुखेम से लेकर, जौनपुर से लेकर, आपके जागणीदार से लेकर, देवप्रयाग से लेकर, तमाम जितना जो हमारा यहाँ का सदन है, जिला पंचायत सदन है, उसके जिला पंचायत सदस्य संगठन के अध्यक्ष, जिला पंचायत के सदस्य, प्रधानगण, क्षेत्र पंचायत, तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस लड़ाई में एकजुट है। राजीव जी, 95%, 97% टिहरी का जनमानस, टिहरी जनपद का जनमानस, उसकी जो जन भावनाएं हैं, उसका ये कहना है कि ये जो मेडिकल कॉलेज है, ये टिहरी मुख्यालय के अंतर्गत बनना चाहिए। जहां भूमि चयन हुई है आप वहां बनाओ, उसके अगल बगल बनाओ। लेकिन मैं टिहरी मुख्यालय की बात इसलिए कर रहा हूं राजीव जी, ये जो टिहरी नगर है, ये इसका बहुत बड़ा विस्तार है। हमारे बगल में चंबा नगर पालिका है, टिहरी नगर पालिका है। इसके जो आपस में 20-25 किलोमीटर की दूरी है। जहां भी आपको उचित स्थान लगे, हमारा झगड़ा स्थान का नहीं है, हमारी मांग टिहरी मेडिकल कॉलेज की है। और मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि आप तो सर्वोपरि हैं, आप तो शक्तिशाली हैं, आप तो सरकार में हैं, आप तो मंत्री हैं। हम कह रहे हैं 1 नहीं 6 मेडिकल कॉलेज बनाओ, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो जन भावनाएं हैं और जिन लोगों के साथ 20-25 सालों से जिस जनता की मांग है, उसको नकारना जनहित में नहीं है, संगठन हित में नहीं है, सरकार हित में नहीं है। ये मैं बार बार कह रहा हूं। इसका नुकसान भविष्य में सबको उठाना पड़ेगा। इसकी जवाबदेही सबको होना पड़ेगा। मैं तो अपनी जवाबदेही कर रहा हूं, मैं तो अपना दोष इसलिए बार बार कह रहा हूं राजीव जी कि मैं भी दोषी हूं, क्योंकि मैं भी जनता के द्वार गया हूं, मैं भी वोट मांगने गया हूं, मैं भी प्रत्येक मतदाता के हाथ जोड़ के पांव पकड़ने गया हूं। ये तमाम सारी चीजें
उसमें मैं भी कसूरवार हूं। मुझे भी ज्यादा उत्साह में नहीं रहना चाहिए था कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी और अब ये पूरा हो गया। मुझे क्या पता ये जो छल प्रपंच जो रचा गया है, किसने रचा, क्या रचा, ये तो मैंने आपको बार बार कहा है, ये तो संबंधित लोगों से पूछना चाहिए। कोई जो व्यक्ति, डॉक्टर अगर सीट पे बैठा है और पेशेंट अगर ठीक नहीं हो रहा है तो डॉक्टर की जवाबदेही है। अब उस अस्पताल में एक किनारे पे बैठा हुआ कोई भी स्टाफ, उसकी जिम्मेदारी नहीं है। फिर भी एक कार्यकर्ता होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैंने कहा कि कहीं ना कहीं मैं भी दोषी हूं और उस दोष का दंड मैं भुगतने के लिए तैयार हूं राजीव जी। इसलिए आपने कहा कि आप एक हफ्ते से इस आंदोलन में हैं, इस जन आंदोलन में हैं। अरे मैं तो आपको जन आंदोलन में सम्मिलित होने की बात ही नहीं कर रहा हूं राजीव जी। मैं तो आज आपके चैनल के माध्यम से घोषणा कर रहा हूं, इस लड़ाई को, इस जनहित की मांग को पूरा करने के लिए कुछ भी करना पड़े वो मैं करने के लिए तैयार हूं। उसमें जो है अनशन, कर्मिक अनशन, जो भी विषय इसके हित में होगा, जो भी कुर्बानी इसको पूरा करने के लिए देनी पड़ेगी, हम प्राणों की आहुति दे देंगे, लेकिन जन विश्वास को छलने नहीं देंगे, जन विश्वास को बनाए रखेंगे। और मैं पुनः इस बात को आपको दोहरा रहा हूं, आज पूरा जनपद आक्रोशित है और ये आक्रोश रैली है। ये सरकार को और उन तमाम लोगों को चेतावनी है कि टिहरी के साथ छल प्रपंच न करे। टिहरी का दुर्भाग्य है, हमेशा हमारे साथ छल प्रपंच हुआ है। हम तो हमारे साथ छल हुआ है, ठग हुआ है, ठगे गए हैं। भारत सरकार के जो एग्रीमेंट है पुनर्वास के लिए, आज वो पूरे नहीं किए गए हैं। लोग अपने स्वार्थों में लगे हैं। किसी को प्लॉट चाहिए, किसी को ठेके चाहिए, किसी को दलाली चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, लेकिन उसका क्या होगा, उस विश्वास का क्या होगा, उस समझौतों का क्या होगा जो भारत सरकार ने टिहरी के विस्थापन के लिए किया है। और राजीव जी, मैं एक बात आपको और कहना चाह रहा हूं, यह हमारा 2400 मेगावाट का डैम है और हमारा टिहरी और कोटेश्वर के जो विस्थापित हैं, जो प्रभावित लोग हैं, आज वो त्राहिमाम की स्थिति में हैं। पहले तो हम सड़कों पर संघर्ष करते थे, जन समस्याओं के निदान के लिए अधिकारियों से लड़ते थे, भिड़ते थे। अब आज तो ये स्थिति आ गई। आपने कहा प्रदेश में भी सरकार है, देश में भी सरकार है, ब्लॉक में भी सरकार है, जनपद में भी सरकार है, हमारे सब जनप्रतिनिधि हैं। तो हमें लगा कि जब सब हमारा ही है तो इस विश्वास के साथ हमने जो है ये लोग न्याय करेंगे। लेकिन जब न्याय नहीं हो रहा है, जब जन भावनाओं का सम्मान नहीं हो रहा है, तो हम इस कुरुक्षेत्र में आ गए हैं। ये कुरुक्षेत्र है राजीव जी। और अगर उस दिन अर्जुन अगर भगवान कृष्ण के उस वाक्य को नहीं मानते कि अर्जुन लड़ो, ये मेरा तेरा छोड़ो, मैंने तो कहा, मैं टिहरी के जनमानस से कह रहा हूं, इन नेताओं का मुंह त्यागो, जिन्होंने यहां जो है कोई किसी के साथ, कोई किसी के साथ, सब लोग एकजुट होकर एक झंडे के नीचे आओ और इस लड़ाई को लड़ो। और मुझे आशा नहीं, विश्वास है राजीव जी, हमारे मुख्यमंत्री जी मेरे परम मित्र भी हैं, मेरा उनसे अनुरोध है और मैं बार बार उनसे निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी टिहरी की जन भावनाओं का सम्मान करें। आगे बहुत बड़ी 27 की बहुत बड़ी चुनौती है। हम विरोधियों को ऐसा अवसर न दें जिससे हमारी पार्टी, सरकार और संगठन को नुकसान हो। राजीव जी, चलिए, बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, आपने अपने खुलकर विचार रखे। आपको आपके आंदोलन की अग्रिम शुभकामनाएं की सफलता के लिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।